मैं आपका अपना आजाद सर संधारित्र एवं परावैद्युत का ये पार्ट 2 लेकर आया हूं। इस वीडियो को देखने से पहले जिन बच्चों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है वो इसका पहला पार्ट देख लें, उसके बाद ही ये दूसरा वीडियो देखें, तभी उसको ये दूसरा वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो में हम बाकी के टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है बेटा, एक हमारा है वैद्युत भंजन। क्या है बेटा? वैद्युत भंजन। वैद्युत भंजन क्या होता है, जरा हम इसको समझेंगे बेटा। जब किसी परावैद्युत पदार्थ पर अत्यधिक वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, यानी बहुत अधिक वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है परावैद्युत पदार्थ पर, तो उसकी परावैद्युत पदार्थ की क्या होती है बेटा? संरचना टूटने लगती है। ठीक है, और जिसके कारण वह विद्युत का सुचालक बन जाता है। वह विद्युत का क्या बन जाता है? सुचालक बन जाता है। इसी को हम वैद्युत भंजन कहते हैं। वैद्युत भंजन क्या है बेटा? वैद्युत भंजन क्या है, जरा ध्यान से गौर करना। ठीक है, जब किसी परावैद्युत पदार्थ पर अत्यधिक वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो उसकी संरचना क्या होती है बेटा? टूटने लगती है। उसकी संरचना क्या होती है? टूटने लगती है। हाँ, और वह विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक बन जाता है। इसी को अपन वैद्युत भंजन कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। अब अगली हेडिंग पे अगर गौर करोगे आप लोग, परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है बेटा? परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, जरा गौर करना। परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र का मान, जिसे पदार्थ, यानी पदार्थ कौन? परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के क्या कर सकता है? वो सहन कर सकता है। यानी वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिस पर परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत भंजन नहीं होता है, उसी को हम उस पदार्थ का क्या कहते हैं? परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं, फिर तो जरा सुनना बेटा। एक परावैद्युत पदार्थ है, हाँ, और उसे वैद्युत क्षेत्र में वह अधिकतम मान, जिस अधिकतम मान पर भी उस परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत भंजन नहीं हो रहा है, यानी वो वैद्युत क्षेत्र का मान को क्या कर रहा है? सहन कर सकता है, और वैद्युत भंजन नहीं हो रहा है, तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे बेटा? परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। देखो, थोड़ा सा हल्का सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, हल्का सा, लेकिन बहुत आसान भाषा है, बहुत ही आसान भाषा है कि परावैद्युत पदार्थ है, हाँ सर, परावैद्युत पदार्थ है, और वैद्युत क्षेत्र के अधिकतम मान को वो जिस अधिकतम मान को सहन कर सकता है, और उसका वैद्युत भंजन नहीं होता है, वैद्युत भंजन नहीं होता है, और वो सहन कर सकता है, तो और वैद्युत भंजन नहीं हो रहा, इसी को हम परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है बेटा। अब क्या है? भंजक विभवांतर। अब क्या है बेटा? भंजक विभवांतर किसे कहते हैं? भंजक विभवांतर किसे कहा जाता है? भंजक विभवांतर, चलो ठीक है, इस पे गौर करते हैं। किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, यानी जिस विभवांतर पर परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन क्या होने लगता है। सर, वैद्युत भंजन क्या है बेटा? ये सबसे पहली हेडिंग अपन ने क्या समझी? वैद्युत भंजन। ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से गौर करें। देखो, संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों जो परावैद्युत पदार्थ है, हाँ, और उसका वैद्युत भंजन होने लगे, परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत भंजन होने लगे जिस विभवांतर पर, उसका नाम भंजक विभवांतर हैगा। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं अपन लोग यहां पर। एक अपनी आखिरी 8वां टॉपिक है, इसके आखिरी तो 9वां टॉपिक है ना, वो डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड तक आप वीडियो देखें, जो 9वां डेरिवेशन है
नौवां टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही पेपर में आने की ज्यादा संभावना है ना। संधारित्र में परावैद्युत का कार्य, संधारित्र में परावैद्युत का कार्य। सर संधारित्र में परावैद्युत का क्या कार्य होता है? सुनना बेटा, संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का मुख्य कार्य उसकी धारता बढ़ाना होता है। क्या होता है? उसकी धारता को बढ़ाना होता है, और ये प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र को क्या करता है? मजबूत करता है। वैद्युत क्षेत्र को क्या करता है? मजबूत करता है, जिससे ज्यादा आवेश संचित किया जा सकता है। मतलब परावैद्युत, जो परावैद्युत है, परावैद्युत पदार्थ है, हाँ, वो संधारित्र की धारता को बढ़ा देता है। वो संधारित्र की क्या करता है? जब परावैद्युत पदार्थ संधारित्र के बीच में रखा जाता है तो वो उसकी धारता को बढ़ा देता है और वैद्युत क्षेत्र को क्या करता है बेटा? मजबूत करता है। प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको क्या करता है? मजबूत करता है, जिससे ज्यादा आवेश संचित किया जा सकता है। हाँ प्यारे बच्चों, अब यहां से अपन लोग ये 9वां टॉपिक देखते हैं, जो एक डेरिवेशन है। समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है, और उसकी अपन को धारता निकालना हो, ठीक है। लेकिन कब? जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है। मतलब ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इसके अंदर एक पट्टी रखी हुई है, ठीक है। चलो अब जरा देखो, आंशिक रूप से ये पट्टी पूरे में नहीं रखी है, थोड़ी सी रखी है, ये पट्टी थोड़ी सी रखी हुई है, ठीक है। चलो इसकी सबसे पहले ये आपका चित्र है और ये भाषा लिखना पड़ेगी। चलो एक बार इस भाषा को अपन लोग समझते हैं। माना एक्स व वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। देखो बेटा, एक ये एक्स प्लेट है और ये एक वाई प्लेट है, ठीक है बेटा। जिसके बीच की दूरी डी है। इस प्लेट और इस प्लेट के बीच की दूरी कितनी है बेटा? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? डी है, ठीक है। अब जरा गौर करना, यहां प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है बेटा? ए है। इस प्लेट और इस प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? ए है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों में किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की एक पट्टी, इनके बीच में एक कांच की पट्टी रखी हुई है, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक के है। इसका परावैद्युतांक क्या है बेटा? के है। और इसकी मोटाई ये मोटाई जो है टी है। बेटा ध्यान रखना, यहां पर टी समय नहीं है, ये पट्टी की क्या है? मोटाई है। चलो ठीक है, रखी है। तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी। अब जरा देखो, जब ये पट्टी आ गई, तो इस पट्टी में तो वायु है नहीं है, वायु है यहां पर। देखो बेटा, यहां पर वायु है, यहां पर। अब वायु वाला भाग कैसे निकालेंगे? इस पूरे डी में से इस पूरे डी में से ये टी घटा दो, ये वाला, तो यहां ये वायु वाला भाग क्या होगा? ये वाला भाग निकल आएगा, ठीक है। वायु वाला भाग कितना हो गया? डी माइनस टी, ठीक है। अब जरा देखते हैं, यानी अब यहां दो प्रकार के, एक तो वायु वाला माध्यम हो गया और एक ये पट्टी वाला, ये कांच की पट्टी वाला माध्यम हो गया। चलो ठीक है। अब जरा देखना बेटा, जब वायु वाले भाग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस वायु वाले भाग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु वाले भाग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वायु वाले भाग में बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन E नॉट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A का ये सूत्र लग जाएगा। अब सर इस पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बेटा ये लग जाएगा। सूत्र वही लगेगा, बस फर्क इतना है, इसमें यहां क्या आ जाएगा? की आ जाएगा, यानी उस पट्टी का परावैद्युतांक आ जाएगा। यानी हमने क्या किया बेटा, जरा गौर करना कि इस वायु वाले भाग में हमने यहां तीव्रता निकाल दी और इस पट्टी वाले भाग में भी हमने तीव्रता निकाल के रख ली। वायु वाले भाग में तीव्रता निकाल दी और पट्टी वाले भाग में तीव्रता निकाल दी। चलो यहां से इतना काम कर लिया हमने। क्या किया? इस भाषा को समझ लिया, चित्र को समझ लिया, और दोनों वायु वाले भाग में तीव्रता और पट्टी वाले भाग में तीव्रताएं निकाल दी। चलो ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य तीव्रता निकालना नहीं है,
हमारा उद्देश्य है बेटा, हमारा धारता निकालना है, हमें इस संधारित्र की धारता निकालना है। लेकिन कब? धारता तो निकालना है, लेकिन कब? जब ये एक पट्टी रखी हुई है, कांच की पट्टी रखी हुई है, धारता तब निकालना है। तो देखो हमने क्या लिखा, संधारित्र की धारता। क्या लिखा बेटा यहां पर? संधारित्र की धारता। संधारित्र की धारता, धारता का सूत्र C बराबर Q/V तुम लोग जानते ही हो, ठीक है। लेकिन K क्यों लगा दिया सर नीचे? क्योंकि संधारित्र की धारता जब निकालना है जब ये पट्टी रखी हुई है, पट्टी रखी हुई है तब निकालना है धारता। चलो ठीक है बेटा। अब क्या है, प्लेटों के बीच, एक प्लेट जो है, एक प्लेट जो है, इसके बीच में दो प्रकार के माध्यम हो रहा है, यानी क्षेत्र है। एक वहां क्षेत्र बन रहा, एक वहां क्षेत्र बन रहा जहां पर वायु है, जहां पर वायु है, यानी वैद्युत क्षेत्र E0। और इस समय दूरी क्या हो गई? दूरी अभी हमने समझाया था, वायु जहां भरी है तो कितनी है? D-T, ये दूरी यहां हो गई। अब बताओ यहां पर इस वाले में वैद्युत क्षेत्र क्या है? E है। पट्टी में वैद्युत क्षेत्र क्या है? E है। और पट्टी के लिए दूरी क्या हो गई? J हो गई। चलो ठीक है बेटा। अब आपने देखा होगा ये क्षेत्र जो है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु की और पट्टी की, हमने ये देखो वायु की और पट्टी की पहले से निकाल के रख ली है। चलो अब देखो मेन बात यहां से चालू हो रही है। अब अगर आप देखोगे हमें धारता चाहिए है, हमें संधारित्र की धारता चाहिए है। तो यदि Q तो ठीक है आगे से, अगर ये विभवांतर निकालने हम, परिणामी विभवांतर, तो प्लेटों के बीच परिणामी विभवांतर। भाई परिणामी विभवांतर क्यों कह रहे हैं सर? परिणामी विभवांतर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तीव्रताएं जो यहाँ है दो प्रकार की हैं, एक तो वायु में है और एक काय में है? पट्टी में है। तो हम विभवांतर यहाँ वायु वाला निकाल ले रहे हैं V, और काय का निकाल ले रहा है? पट्टी वाला। अब ये निकलेगा कैसे? वायु वाला V और पट्टी वाले V को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे और हमारा परिणामी विभवांतर आ जाएगा। फिर से गौर करें। अच्छा V निकलेगा कैसे सर? जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और उसमें दूरी, इनका गुणा कर दो। चलो ठीक है सर। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और दूरी, इनका गुणा कर दो, कर देंगे सर। यानी आपका आ गया विभवांतर, यहां से एक निकलेगा, यहां से V निकलेगा और यहां से भी क्या निकलेगा बेटा? V निकलेगा। दोनों V को क्या करो? हम जोड़ दो तो परिणामी विभवांतर निकल जाएगा। अब यहां से देखो वैद्युत क्षेत्र E0 और दूरी का है D-T, वायु वाले भाग के लिए, इनका गुणा कर दिया, इसका V आ जाएगा। अब जहां ये पट्टी वाला भी E, हाँ E है, और दूरी का है बेटा T है, इसका भी अपन ने क्या कर दिया? गुणा कर दिया, और इसके भी और इसके भी को जोड़ दिया तो परिणामी विभवांतर निकल आया। E0 का मान बेटा ये लिखा है, अपन ने रख दिया, और E का मान ये लिखा है, रख दिया। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा? जरा गौर करेंगे बेटा, दोनों में Q/F(ε0)A क्या आ गया? कॉमन आ गया। जो बचा है वो बॉक्स के अंदर लिख दिया। Q से Q क्या होगा बेटा? कैंसिल, और ये कहां पहुंच जाएगा बोलो बेटा? ऊपर F(ε0)A, और ये बचा हुआ भाग दिया जाएगा, और इसका ये क्या लिख दिया बेटा अपन ने? मात्रक लिख दिया। तो हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये वाला जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर डेरिवेशन क्या होगा बेटा? खत्म होगा। यहां पर डेरिवेशन क्या होगा? खत्म होगा। ठीक है बेटा, हम ये कहना चाह रहे हैं डेरिवेशन तो यहां खत्म हो गया है, डेरिवेशन यहां खत्म हो गया है, लेकिन यहां से चार कंडीशन निकलती हैं, चार स्थितियां निकलती हैं। पहली स्थिति क्या होती है बेटा? पहली स्थिति में ये होता है कि जो आपकी ये पट्टी है, ये जो आपकी पट्टी है, ये पट्टी जो है वो पूरे यहां भरी है, पूरे में लगी हुई है, ये पट्टी पूरे में भरी हुई है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है बेटा, ये पट्टी होना पूरे में क्या भरी है? वायु भरी है। दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है बेटा? जरा गौर करना। तीसरी कंडीशन, ये जो पट्टी है वो कांच की ना होकर काय की है बेटा? धातु की है। ये पट्टी काय की है? धातु की है। कितनी कंडीशन हो गई बोलो? 3। और चौथी कंडीशन है, ये जो पट्टी है एक ना होके 2 पट्टी, 3 पट्टी, 4 पट्टी यहां पर भरी हुई है।
इस प्रकार से ये 4 कंडीशनें बनती हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। तो एक एक करके आप इनके मान रखते जाएं और स्क्रीन से यहां पर देखते जाएं। बोलो बेटा, क्लियर है क्या? अब आपको एक बात बता दें, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन कमेंट्स में अपना नाम नहीं लिख रहे हैं और कहां से आप देख रहे हैं। अगर आप लोग ऐसा नहीं लिखोगे तो हमारा उत्साह कैसे बढ़ेगा कि हम आगे की और वीडियो बनाएं। ठीक है बेटा, इसलिए कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, केवल हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। बेटा धन्यवाद।